एक बार फिर से स्वागत है आपका हिमाचल डायरी के इस अंक में। हमीरपुर में सांसद अनुराग ठाकुर द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। क्या रहा इस पत्रकार वार्ता का मुख्य उद्देश्य, आइए आपको बताते हैं। यूपीए के समय जो निर्णय लेने में कमी रहती थी, जो पॉलिसी पैरालिसिस का दौर था, उससे देश बाहर निकला है। बड़े और कड़े फैसले लेने से मोदी सरकार पीछे नहीं रही। काले धन पर जस्टिस एपी शाह की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया। पहले दिन पहला निर्णय, बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट बनाया, काले धन पर कड़ा कानून बनाया, 500 और 1000 की नोटबंदी करके ऐतिहासिक निर्णय लिया, जिसके कारण हजारों करोड़ बैंक खातों में जमा काला धन हुआ और 1 करोड़ से ज्यादा नए टैक्स पेयर्स सिस्टम में जुड़े। जो कांग्रेस 70 सालों में नहीं कर पाई, वो हमने 7 महीने में करके दिखाया। आप हिमाचल का ही उदाहरण देख लीजिए, जो 70 सालों में प्रोजेक्ट नहीं मिले, वो 63 नेशनल हाईवे हमें इन 3 सालों में, 3 4 लेन के प्रोजेक्ट और 6 ओवरब्रिज। रेलवे की दृष्टि से ऊना तलवाड़ा रेलवे लाइन 40 सालों से पूरी नहीं हो पाई थी, और 40 सालों से पूरी जो नहीं हो पाई, उसको हिमाचल का काम अगले 2 सालों में पूरा हो जाएगा। अगले 15 अगस्त, इस 15 अगस्त से पहले चिंतपूर्णी और दौलतपुर चौक तक रेलवे स्टेशन का उद्घाटन होकर रेल चलनी शुरू हो गई। ऊना हमीरपुर रेलवे लाइन 250 करोड़ की मंजूर हो गई। भानुपल्ली बिलासपुर रेलवे लाइन पर 600 करोड़ का काम शुरू हो गया। किसानों के लिए ई नैम की सुविधा मंडी से जोड़ना, नीम कोटेड यूरिया और फिर प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के माध्यम से खेतों तक पानी पहुंचाने का काम जो शुरू किया है, वो हमारे बढ़ते कदम है किसानों की आमदन दुगनी करना अगले 5 वर्षों की, ताकि उनकी लागत भी कम आए और उनका प्रॉफिट भी बढ़े। 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं को स्किल इंडिया के अंतर्गत प्रशिक्षण देकर देश की बड़ी स्किल मैन पावर खड़ी की जाए। और देश विदेश से हजारों भारतीयों को संकट की स्थिति से निकालकर वापस लाना, आतंकवाद के मुद्दे पर दुनिया को भारत के साथ खड़ा करना, काले धन पर दुनिया को हिंदुस्तान के साथ खड़ा करना, ये भारत की बढ़ती ताकत को दुनिया के स्तर पर ये सबने पहचाना है। प्रदेश में स्वाइन फ्लू का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंडी जिला में स्वाइन फ्लू के 2 और मामले सामने आए हैं, जिसके बाद अब मंडी में स्वाइन फ्लू के मामलों की संख्या 4 हो गई है। मंडी जिला में स्वाइन फ्लू के 2 और मामले सामने आए हैं। 2 नए मामलों में एक मामला बुधवार और एक मामला गुरुवार को सामने आया है। इनके सैंपल टेस्ट मंडी अस्पताल की लैब में पॉजिटिव निकले हैं। वहीं इससे पहले के 2 मामलों में दोनों मरीज अब ठीक हो गए हैं। अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किए गए मरीजों को तो छुट्टी भी दे दी गई है। वहीं 2 नए मामलों में भी स्वाइन फ्लू की स्टेज 2 ही बताई जा रही है। दोनों मरीज अब घर पर ही इलाज करवा रहे हैं।
स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा दोनों को दवाइयां दे दी गई हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि स्वाइन फ्लू को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार और सतर्क है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है। स्वाइन फ्लू से घबराने जैसी कोई बात नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, मंडी। हमीरपुर के गद्दीधार में कुश्तियों के महादंगल का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भाजपा सह प्रवक्ता नरेंद्र अत्री बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस प्रतियोगिता में लक्की ने गद्दीधार केसरी का अवार्ड अपने नाम किया। कुश्ती का पहला सेमीफाइनल राजू पहलवान और मोनू पहलवान के बीच हुआ। कांटे के इस मुकाबले में राजू पहलवान ने मोनू को पटकनी देकर फाइनल में प्रवेश किया। दूसरा सेमीफाइनल काका और लक्की पहलवान के बीच हुआ, जिसमें लक्की पहलवान ने काका को हराकर फाइनल में जगह बनाई। फाइनल मुकाबले में लक्की ने राजू पहलवान को जीतकर गद्दीधार केसरी का खिताब अपने नाम किया। दंगल के मुख्य अतिथि प्रदेश भाजपा सह प्रवक्ता नरेंद्र अत्री ने विजेता पहलवान को सुनहरी गुर्ज और इनामी राशि और उप विजेता पहलवान को इनामी राशि देकर सम्मानित किया। इससे पहले गद्दीधार पहुंचने पर नरेंद्र अत्री का स्थानीय युवाओं और जनता ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। दंगल कमेटी के संयोजक राजमल एवं शशि ठाकुर ने बताया कि यह मेला करीब 80 वर्षों से चला आ रहा है। इस परंपरा को आगे बढ़ाने और दंगल के सफल आयोजन के लिए नरेंद्र अत्री ने दंगल कमेटी, रोपड़ी, बगफाल, लांबर युवक मंडल को बधाई दी है। प्रदेश भाजपा प्रभारी मंगल पांडे 1 जून को धर्मशाला प्रवास पर आएंगे। इस दौरान वे धर्मशाला में विभिन्न 3 महत्वपूर्ण बैठकों की अध्यक्षता भी करेंगे। मंगल पांडे इस दौरान कार्यकर्ताओं से भी रूबरू होंगे। प्रदेश प्रभारी के आगमन की तैयारियों को लेकर जिला कांगड़ा की बैठक धर्मशाला में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष संजय चौधरी ने की। बैठक में कांगड़ा जिला भाजपा के प्रभारी हिमांशु मिश्रा, पूर्व मंत्री किशन कपूर, प्रदेश मीडिया सह प्रभारी राकेश शर्मा उपस्थित रहे। बैठक में प्रदेश प्रभारी के आगमन की तैयारियों की व्यवस्था का जिम्मा संजय चौधरी, चंद्रभूषण नाग, प्रकाश चौधरी को सौंपा गया। भाजपा नेता संजय ठाकुर ने प्रदेश प्रभारी के दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश जारी किए। बैठक में जिला कांगड़ा भाजपा के अंतर्गत आने वाले धर्मशाला, नगरोटा, बगवा, शाहपुर और कांगड़ा में मंडलाध्यक्ष उपस्थित रहेंगे। कांगड़ा जिला भाजपा अध्यक्ष संजय चौधरी ने कहा कि प्रदेश प्रभारी के दौरे के उपरांत भाजपा पूरी ऊर्जा के साथ चुनावी समर में कूदेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की 3 वर्ष की योजनाओं से कार्यकर्ता जहां उत्साहित हैं, वहीं प्रदेश में कांग्रेस अपना जनाधार खो चुकी है। तो प्रदेश भाजपा प्रभारी मंगल पांडे 1 जून को धर्मशाला प्रवास पर पहुंच रहे हैं। इस दौरान वे धर्मशाला में विभिन्न 3 महत्वपूर्ण बैठकों की भी अध्यक्षता करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, कांगड़ा। मौसम की बेरुखी से सेब की अच्छी पैदावार की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। फील्ड से प्राप्त हो रही प्रारंभिक सूचना के मुताबिक पिछले साल की तुलना में इस बार सेब का उत्पादन कम रहने के आसार जताए जा रहे हैं। फील्ड से प्राप्त हो रही प्रारंभिक सूचना के मुताबिक पिछले साल की तुलना में इस बार सेब उत्पादन कम रहने के आसार जताए जा रहे हैं। हालांकि उत्पादन को लेकर अभी अनुमानित रिपोर्ट तैयार नहीं हुई है। बागवानी विभाग ने सभी उपनिदेशकों को फील्ड से सूचना एकत्रित कर 1 सप्ताह में भेजने के निर्देश जारी किए हैं। जून के पहले पखवाड़े में अनुमानित रिपोर्ट तैयार की जाएगी। पहले प्री मानसून सीजन शुरू होने पर जून माह के आखिरी सप्ताह में उत्पादन की अनुमानित रिपोर्ट तैयार की जाती थी, लेकिन इस बार मई माह में हो रही बारिश से यही रिपोर्ट करीब 15 दिन पहले ही तैयार की जा रही है। इसी के आधार पर सेब सीजन को लेकर सरकार अपनी तैयारियां करेंगी। बागवानों की माने तो कम ऊंचाई व मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में फ्लावरिंग के वक्त हुई बेमौसमी बारिश के कारण इस बार फसल काफी कम है। ऐसे में अगर पैदावार कम रहती है तो उपभोक्ताओं को भी मंडियों में अधिक दाम चुकाने होंगे। फ्लावरिंग के वक्त मौसम खराब रहने से प्रदेश में पहले ही सेब की सेंटिंग कम हुई है। इस पर तेज हवाओं के साथ बारिश, ओलावृष्टि ने सेब को भारी नुकसान पहुंचाया है। प्रदेश में सेब सहित अन्य फसलों को 82.84 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसमें अकेले सेब के नुकसान का आंकड़ा 85% के करीब है।
सेब जिला के नाम से विख्यात शिमला में ओलावृष्टि से बागवानों को सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ा है। जिले में मौसम ने बागवानों की कमर तोड़कर रख दी है। बागवानी विभाग के निदेशक HR शर्मा ने बताया कि सेब उत्पादन की अनुमानित रिपोर्ट जून के दूसरे सप्ताह तक तैयार की जाएगी। सभी उप निदेशकों को 1 सप्ताह में सूचना भेजने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, शिमला। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मोनिका ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।